तब राजा ही देगा कि खुद बनता ही नहीं है फिर भी राजा ही देगा? पहले तो खुद राजा बनता है तो राजा ही देता है। और राजा ही काहे से मिलती है? राजयोग से। तो जरूर राजयोगी बना होगा। तो तुम अपने घर को भूले हुए हो क्या? जिस घर से तुमको वाणी से परे जाने की स्टेज मिल जाती है आत्मा को, उस घर को तुम भूले हुए हो जहां से आते हो। है? जो बच्चे हैं माँ के गर्भ में आते हैं, कहाँ से आते हैं? बाप से आते हैं। तो इस मनुष्य सृष्टि का कोई बीज रूप बाप है ना, है? उस बीज रूप बाप में, उसके बुद्ध रूपी पेट में सब बच्चे भरे हुए हैं 500-700 करोड़। तो वो घर हुआ ना। अपने बाप से वर्षा लेते हो। कहते भी हैं कि गॉड फादर मैसेंजर्स को भेज देते हैं, धर्म स्थापन करने के लिए भेज देते हैं। कौन? सुप्रीम गॉड फादर। धर्म स्थापन करने के लिए भेज देते हैं। है कहाँ की बात? क्या सूरज चांद सितारों से परे, जहां सूरज चांद सितारों का रोशनी नहीं पहुंचती है, उस परम धाम से भेज देते हैं? अरे वहां का गायन नहीं है, इसी दुनिया का गायन है। इसी दुनिया में सुप्रीम सोल बाप जिस मुकर्रर रथ में आते हैं, वो रथ तुम्हारा घर भी है। वो तुम्हारा मनुष्य सृष्टि का बाप भी है, जिससे तुम्हें राजाई का जन्म जन्मांतर का वर्षा मिलता है। और वो तुम्हारा बाप भी है। बाप भी है और घर भी है और स्वर्ग भी है। धर्म स्थापन करने भेज देते हैं ना। तो जब ऐसी स्टेज बनती है, कैसी कि बाप भी देखने में आता है, जन्मदाता, वर्षा देने वाला, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा, और उसमें हम आत्मा ज्योति बिंदु जाकर के समा जाते हैं स्मृति में, याद में। किसकी याद में? उस घर की याद में, जिस घर में वो बाप स्वयं रहता है। कौन से घर में रहता है? ये जो शरीर रूपी घर है, वो शरीर रूपी घर ही जिसका रोम रोम में है ज्ञान की आभा भर जाती है, ज्ञान का प्रकाश भर जाता है। उस परमधाम रूपी घर में बाप भी रहते हैं मनुष्य सृष्टि का, और उसी घर में हम बच्चे भी रहते हैं। माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है? आत्मा कहाँ से आती है? और शरीर कहाँ से आता है? शरीर बाप से आता है। तो यहाँ मनुष्य सृष्टि में एक शरीरधारी मनुष्य की बात है, या मनुष्य सृष्टि में 500-700 करोड़ मनुष्य हैं? जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबका एक बाप। तो उस एक बाप में सभी मनुष्य आत्माएं समा जाती हैं, उसकी याद में, स्मृति में, लव में लीन हो जाती हैं, याद में लीन हो जाती है। जैसे सागर में से एक चुल्लू पानी लो, दूसरा व्यक्ति भी ले अपने चुल्लू में, तीसरा व्यक्ति, तो अलग अलग दिखाई पड़ता है,
लेकिन वो चुल्लू पानी फिर सागर में डाल दिया जाए तो एक हो गया। वो तो दृष्टांत है जो सन्यासी लोग देते हैं, लेकिन वास्तव में बात यहाँ की है क्या कि बाप से ही वो बिंदु बिंदु आत्माएं जो इस षष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली हैं निकलती हैं और फिर कल्पांत काल में बाप में ही समा जाती है। तो वो बाप पुरुषोत्तम संगम युग में संसार में जब प्रत्यक्ष होता है तो जो कहते हैं कि जो पैगंबर हैं, धर्मपिता हैं, वो कयामत के समय प्रत्यक्ष होंगे। तो वो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि धर्मपिताएं बाप से आकर के सलामी भरते और बाप उन्हें फिर से धर्म स्थापन करने के लिए अपने धर्मखंड में भेज देते। क्या जाओ शूटिंग करो, रिहर्सल करो। तो मैसेंजर्स को भेज देते हैं मैसेज देने के लिए। अब जो जितनी मैसेज देता है, जितनी आत्माओं को, उतना बड़ा मैसेंजर। इस्लाम धर्म की आत्माओं को जो सबसे जास्ती मैसेज देता है खुदा के आने की, खुदा का परिचय देने की, तो वो उस धर्म का धर्मपिता कहा जाता है। तो धर्म स्थापन करने के लिए भेज देते हैं। फिर जो बाप भेज देते हैं बच्चों को, तो उन्हें सर्वव्यापी क्यों कहते हो? हैं? बाप एक हुआ ना भेजने वाला। धर्म पिता हैं सब अनेक हैं। उन धर्म पिताओं को अपने अपने धर्म खंडों में क्या संदेश देने के लिए, अपने फॉलोअर्स को संदेश देने के लिए जाना होता है, तो भेज देते हैं। जब भेज देते हैं कौन? बाप। तो रहते ही ऊपर में, माने ऊंची स्टेज में रहते हैं। कहाँ रहते? जिसे कहते हैं वानप्रस्थ, यानी उस स्टेज में बाप को बोलने की दरकार नहीं रहती। क्या? वाइब्रेशन से ही सारा बच्चे समझ जाते हैं। इशारे की भाषा नई दुनिया में चलेगी ना, तो रहते ही ऊपर में हैं और भेज देते हैं, तो वहां ही से भेज देते हैं ना सबको। इसलिए हिंदुओं में शास्त्रों में क्या दिखाते हैं कि शिव शंकर भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? कहते हैं पहाड़ पर ऊपर रहते हैं, कैलाश पर्वत पर रहते हैं। नहीं तो उनका यादगार मंदिर बनाया है, पहाड़ पर चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, अमरनाथ मंदिर बनाया हुआ। अमरनाथ की गुफा में रहते हैं, गुप्त जगह में, सब नहीं पहुंच पाते वहां। तो आत्माओं को सबको भेज देते हैं। क्या? सभी आत्माओं को जो बाप की याद में रहती हैं, उन सबको क्या करने के लिए भेज देते हैं? बाप का मैसेज देने के लिए मैसेंजर बनाकर भेज देते हैं। अगर मुख्य आत्मा को भेजा तो संस्था वालों को भी वो ही भेजेंगे, है? मुख्य आत्मा जैसे क्राइस्ट को भेजा तो उस समय
कल्पांत काल में जो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हों या क्रिश्चियन धर्म की बाप के घर से आने वाली आत्माएं हों, उनको भी भेजेंगे ना, तो भेज देते हैं, वो ही भेजते हैं, कोई दूसरा नहीं भेजता है। ओम शांति। क्या हुआ है? कुछ नहीं है। इधर हो, इधर इधर इधर। श्रीमत जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है उनसे ही मिलेगा, बताया ना। और क्या भ्रष्ट से श्रीमत मिलेगा? तो उस समय ब्रह्मा बाबा के अंदर सुप्रीम सोल का पाठ चल रहा था। उस समय जो भी मत मिली वो मतलब किसने पहचाना, किसने जाना? जो भी ब्रह्मा कुमारियां, उन्होंने समझा, जिसके द्वारा मिला उसने समझा। जिसके द्वारा मतलब ब्रह्मा के द्वारा मिला। उस समय पूछते थे, ब्रह्मा को निमित्त बनाया। अरे मुरली चलती थी, देने के लिए, ज्ञान देने के लिए ब्रह्मा को निमित्त बनाया बनाया है? उसकी समझ में आया? या नहीं आया? उसने बाप को पहचाना, नहीं पहचाना। श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ को पहचाना है? जो ब्रह्मा ने खुद ही नहीं पहचाना तो उसे जो जन्म लेने वाले हैं, उस पर विश्वास रखने वाले हैं, वो कैसे पहचान लेंगे? तो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ हुआ है? योगी था नहीं है? योगियों का तो हार्ट फेल नहीं होता है। आज बोल दिया भोगी है। योगी की पहचान क्या? योगी की पहचान क्या बताइए? हार्ट फेल नहीं होता। योगी का कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता, और भोगी का हार्ट फेल होगा। भोगियों का हार्ट फेल होगा। अभी आगे चल के धड़ाधड़ हार्ट फेल होने वाले हैं दुनिया में भी, और ब्राह्मण कहे जाने वालों में भी। उस समय जो बच्चे डायरेक्शंस लेते थे वो सबका महत्व क्या है फिर? वो समझते थे, जैसे क्राइस्ट के फॉलोअर समझते हैं हमारा क्राइस्ट ही डायरेक्टर है, उससे डायरेक्शन लेना है? बुद्ध धर्म वाले जो हैं वो समझते हैं हमारा महात्मा बुद्ध ही डायरेक्टर हुआ। मोहम्मद के फॉलोअर समझते हैं हमारा मोहम्मद ही डायरेक्टर था। ऐसे ही ब्रह्मा के फॉलोअर ब्राह्मण वो भी समझते हैं हमारा ब्रह्मा बाबा ही डायरेक्टर है। लेकिन है? असली डायरेक्टर कौन होता है? पर्दे के पीछे रहता है। जो पर्दे के पीछे रहे। तो सबसे जास्ती पर्दे के पीछे रहने वाला तो शिव है। उसके बाद दूसरा नंबर किसका है? आदम का, जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, डायरेक्टर हो गया, डायरेक्शन देने वाला। और डायरेक्शन तो मुख से दिया जाएगा। निराकार ज्योति बिंदु कैसे डायरेक्शन देगी? और दूसरी बात बोली ना कि देवता होंगे तो उस जैसी मत मिलेगी, क्षत्रिय होंगे तो क्षत्रिय जैसी मत मिलेगी। मत मिलेगी। चातुर्वर्ण्यम मया षष्टम गुण कर्म स्वभाव से। क्या मैंने 4 वर्णों की रचना की, गुण और कर्म। गुण देखे और कर्म देखे ब्राह्मणों के। गुण भी दिखाई नहीं पड़ते, कर्म भी नहीं दिखाई पड़ते, तो चौथे नंबर में डाल देंगे। गुण भी बढ़िया है फर्स्ट क्लास, और कर्म भी बढ़िया है सुखदायी, तो देवता को वर्ण में डाल देंगे। अव्वल नंबर ब्राह्मणों की कुरी में डालेंगे। यहाँ तो मत देने की बात है, मत देने की बात कही ना। मत ही तो, मत उन्हीं को देंगे जो स्वभाव से, जैसा उनके अंदर आत्मा में जन्म जन्मांतर का स्वभाव भरा हुआ है। क्या क्रिश्चियन धर्म की आत्मा होगी, डायरेक्ट परमधाम से उतरी, तो वो तो 4th नंबर का धर्म पिता है ना।
उसके पीछे पीछे जितने भी उतरेंगे फोर्थ क्लास ही होंगे ना, तो वैसे ही मत देंगे। ज्यादा मत देंगे तो उठा ही नहीं पाएंगे। गधे के ऊपर वो उठा सकता है 1 कुंटल माल और डाल दिया 2 कुंटल तो बैठ जाएगा। तो ऐसे ही जिसकी जितनी शक्ति है, जिस आत्मा में देखते हैं ना, वैसी मत देंगे। नहीं तो जो लेने योग्य है उससे भी जाएगा। और एक बात है, क्षत्रिय कुल वालों की जब भी बात करते हैं तब छत्रछाया में पलने वाले ऐसे कहते हैं ना, और नीचे कुरी वाले हैं उनको छत्रछाया में पलने वाले। वो इसलिए छत्रछाया में पलने वाले नहीं हैं कि जो छत्रछाया में पलने योग्य हैं उन्होंने सबसे पहले हिम्मत की कर्मेंद्रियों से कर्म करते आत्मिक स्थिति में रहने की, और दूसरों ने हिम्मत ही नहीं की। तो उस समय ज्ञान था नहीं, फेल हो गए। बाकी वो पहले फेल हो गए। बाकी ऐसे तो कोई सतयुग के देवताएं नहीं हैं जो त्रेता में आके फेल नहीं होते, छत्री नहीं बनते। तो अव्वल नंबर के छत्री कौन हुए? पहले फेल हो गए। राम सीता वही पितर हुए ना सबके। यज्ञ के आदि में जो थे वही पितर हुए ना। पितर हुए तो उनको आज भी तर्पण देते हैं, पिंडदान देते हैं। तो पितर जो हैं वो छत्र छाया में रहने के योग्य हैं। भगवान की छत्र छाया ले लेते हैं, उनको उनके ऊपर छत्र छाया रहती है भगवान की, और हम ऊपर नहीं रहती है। हिम्मते बच्चे मददे बाप। मददे बाप। ये बात है ना, तुम कहते हो कण कण में भगवान है, तुम तो सामने वालों को बोला जाता है, मतलब वहाँ तो समझा रहे हैं ना। ब्रह्मा कुमारियों को बताया कि इस तरह समझाओ। बाबा थोड़े ही कहते हैं तुम, ब्रह्मा कुमारियों को कहते हैं कि तुम इस तरह बच्ची समझाओ। ये भी तो सेमिनार है, इसमें समझाया जा रहा है ना कि कैसे समझाओ। तो बच्ची को बता रहे हैं, वो बाबा के सामने कोई भगत थोड़े बैठा हुआ है। बाबा तो कह रहे हैं बच्ची को कि कोई तुम्हारे सामने आए वो तो भगत ही आएगा, तो उसको तुम ऐसे ऐसे समझाओ।